कब्र तोड़ना तालिबान का काम है, भारत की संस्कृति मुर्दों से लड़ने की नहीं है। औरंगजेब की कब्र को लेकर छिड़े विवाद के बीच पूर्व कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया। आपको पता होगा, अभी महाराष्ट्र के औरंगाबाद नागपुर में हिंदू संगठनों द्वारा औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग की गई और इस पर काफी बड़ा विवाद छिड़ गया है। ये वो नागपुर के हिंसा प्रभावित क्षेत्र हैं, हंसपुरी और महाल। अभी इस घटना के बाद 11 इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया गया है। दोस्तों, विश्व हिंदू परिषद की चेतावनी के बाद महाराष्ट्र नागपुर में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ाई गई। अब यहाँ बिना पहचान पत्र के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि विश्व हिंदू परिषद ने महाराष्ट्र के कई जिलों में प्रदर्शन भी किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें औरंगजेब की कब्र को ढहाने की मांग की जा रही है। अब प्रशासन ने कब्र के आसपास 100 से भी ज्यादा जवानों को तैनात किया हुआ है। लेकिन बड़े दुख की बात यह है दोस्तों कि आज यहाँ और ज्यादा विवाद फैल गया। नागपुर में हिंसा के बाद 11 इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया। 50 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। 33 पुलिस कर्मी भी इसमें घायल हो गए, जिनमें 3 तो डीसीपी शामिल हैं। संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र के पास बैरिकेडिंग भी कर दी गई है अब प्रशासन द्वारा। नागपुर में औरंगजेब का पुतला जलाने पर हुई हिंसा के बाद अब आज मंगलवार को ये 11 इलाकों में कर्फ्यू घोषित कर दिया है। दंगाइयों ने 12 बाइक, कई सारी कारें और एक जेसीबी भी जला दी। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीते दिन से ही यहाँ पर लोगों का आक्रोश और विवाद देखा जा रहा है। नागपुर में पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। ये पूरा माहौल शुरू हुआ औरंगजेब का पुतला फूंकने के बाद। एक डीसीपी को कुल्हाड़ी मारने की भी खबर है। ये 5 पॉइंट्स में समझिए नागपुर हिंसा में मुख्य वजह क्या रही। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने औरंगजेब का पुतला जलाया और बताया जा रहा है कि पुतले में आपत्तिजनक सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। इसमें एक चादर को भी रखा गया। तो जब सोशल मीडिया पर यह घटना का वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद एक समुदाय विशेष के लोग चौराहे पर जमा हो गए और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाने लगे। जब स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई और पुलिस ने भी भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का बल का प्रयोग किया, इसके बाद कुछ युवा दूसरे चौक पर पहुंचे और वहां हिंसा फैलाने लगे। फिर उधर दूसरे पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए और दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया, जिसमें कई घरों और दर्जनों वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। ये नागपुर में 2 गुटों में टकराव हुआ, वाहन फूंके। उसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से शांति रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैं पल पल का अपडेट ले रहा हूँ। घायल पुलिस कर्मियों और डीसीपी से सीएम ने फोन पर बातचीत भी की। वीडियो कॉल पर देख सकते हैं आप। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले कि हम सब यही चाहते हैं, लेकिन यह कानून के जरिए किया जाना चाहिए। कांग्रेस शासनकाल में कब्र को पुरातत्व विभाग के संरक्षण के अंतर्गत सौंप दिया गया है। फडणवीस बोले कि औरंगजेब की तारीफ करने वाले विचारों को कुचल देंगे। हालांकि अभी तो महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ाई गई है, लेकिन बजरंग दल और वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद की मांग है कि इसे यहाँ से हटाया जाए। विश्व हिंदू परिषद महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्रीय मंत्री गोविंद सेंडे ने भी औरंगजेब की कब्र को गुलामी का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को मारने से पहले 40 दिनों तक यातना दी थी। ऐसे क्रूर शासक का निशान क्यों रहना चाहिए। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक कार्यक्रम में कहा कि क्रूर औरंगजेब के बर्बर विचारों का महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन विचारों को वहीं कुचल दिया जाएगा। देखिए, वीएचपी के नेता गोविंद सेंडे का कहना है कि हम पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जिला कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपेंगे और पुतले जलाएंगे, फिर संभाजी नगर की ओर मार्च करेंगे। इधर एकनाथ शिंदे, जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी कहा कि जनता की रक्षा के लिए तैनात पुलिस कर्मियों पर इस तरह का हमला करना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये एक हिंसा की प्लानिंग के तहत की गई है। आगे शिंदे कहते हैं कि अबू आजमी ने उस औरंगजेब की तारीफ की जिसने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिनों तक प्रताड़ित किया। ऐसे व्यक्ति को अच्छा कहना महापाप है। इस घटना पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत भी बोले कि हिंदुओं को डराने, अपने ही लोगों से उन पर हमला करवाने और फिर उन्हें भड़काकर दंगों में शामिल करने का ये एक नया पैटर्न है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी इस पर प्रतिक्रिया देखने को मिली। सीएम योगी ने कहा कि ये लोग सपा औरंगजेब को अपना आदर्श मान रहे हैं। उसका पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा खंबख्त किसी को पैदा न हो। जिसका पिता खुद ये बात कह रहा है, उसको आखिर लोग आदर्श क्यों मान रहे हैं, ये कहना है सीएम योगी का। तो ये दोस्तों महाराष्ट्र के औरंगजेब की कब्र मामले पर अभी मसला चल रहा है। दोनों ही गुट के लोगों को इस तरह से हिंसा नहीं फैलानी चाहिए। कानून की शरण में जाएं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को लेकर जाएं और जो बॉम्बे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाएगा वो हम सबको सहर्ष स्वीकार होना चाहिए। राइट, आपका क्या कहना है, इस पर क्या ख्याल है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। बाकी पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत अवश्य लिख दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।